नेपाल और अमेरिका के बीच एक एक्सपोर्टिंग सिस्टम जो कि 19 के दशक का था और वो धीरे धीरे कर खत्म होता हुआ जा रहा है। उसका मेन रीजन है लापरवाही, और लापरवाही के अंदर ऐसी कुछ चीजें जिसकी बदौलत अब ये एक्सपोर्टिंग सिस्टम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगभग 2030 तक खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पे नेपाल और जो भारत है, इसके साथ साथ अमेरिका है, उनके बीच एक्सपोर्टिंग सबसे ज्यादा किया जाता था। नेपाल ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट का लगभग 80% एक्सपोर्ट अमेरिका में करता है और अमेरिका भी इस चीज को तवज्जो देता है। लेकिन इसके बावजूद कि इतना ज्यादा रिवेन्यू यहाँ पे अमेरिका से बनता है, फिर भी नेपाल इस तरह से क्यों लापरवाही कर रहा है या फिर इस लापरवाही के क्या रीजन हो सकती है, यही जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के बाद अमेरिका नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है और नेपाल के निर्यात में अमेरिकी रिश्तेदारी, हिस्सेदारी की बात कर सकते हैं 1990 के दशक के अंत से बड़ी है, जो कि यहाँ पे परसेंटेज के अंदर हम कैलकुलेट करें तो 27% तक पहुंच चुकी है। थोड़ा सा डाटा मैं पहले आपको पीछे का बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से यहाँ पे व्यापार अचानक से घटा है। 2001 और 2 में नेपाल ने अमेरिका को 229.5 मिलियन डॉलर मूल्य का माल भेजा था, जबकि आयात का कुल 35 मिलियन डॉलर था, जो कि 2 दशक बाद अगर बात करें 2021-22 की तो निर्यात आधे से भी अधिक घटकर 107 मिलियन डॉलर हो गया है। लेकिन आयात इतना ज्यादा कम कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा रीजन है। 196 मिलियन डॉलर जो कि कम हुआ है, वो उसका रीजन क्या है वही जानने की कोशिश आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि शाखा ने कहा है 2000 के दशक के शुरुआत में अमेरिका जो निर्यात करता था उस समय 80% तक सब कुछ ग्रोथ हो चुका था। यह हिस्सा अब यहाँ पे बहुत ज्यादा गिर रहा है। 2015 के भूकंप के बाद जो अर्थव्यवस्था के बीच में हलचल मची, जो प्रॉब्लम्स पैदा हुई, उसका नतीजा ये निकला कि 8.6% गिरा और 2017-18 के अंदर ये फिर से यहां पे गिरा और एटलीस्ट 2018-19 के सीजन में 6.3% रहा था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां 80% और कहां पर 6.3%। यानी कि अब जो यहां पे 11 महीनों का निर्यात अगर बात करें तो वो 8.6% यानी कि मात्र 2% बढ़ाने में सक्सेस हुआ है, और जिसका लाभ अगर बात करें तो यहां पे 17.34 करोड़ रुपए ही हो पाया है। 2021-22 में अमेरिका को निर्यात करने की बात करें तो 30% से बढ़कर 17.99 अरब जरूर हुआ है। लेकिन पिछले वित्तीय वर्षों की अगर बात करें तो ये जो 17.99 है वो बिल्कुल भी नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि कहीं एक टाइम ऐसा था जब 229.5 तक पहुंचा हुआ था इस कालीन का व्यापार कहें, जो कि नेपाल की कालीन सारे दुनिया के अंदर फेमस है। और इसीलिए अमेरिका को पता है कि इसकी डिलीवरी अगर ज्यादा से ज्यादा होगी तो उन्हें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन नेपाल इन चीजों को पहुंचाने में भी सक्सीड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल के पास ऐसी कोई साधन है ही नहीं, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था करी ही नहीं गई है पर्टिकुलर, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सामान यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सके अमेरिका को और इसका लाभ उठा सके। अब मैं आपको बता दूं कि नेपाल कितनी चीजों को यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के साथ, तो 77 कुल चीजें हैं, जिसमें से 56 प्रकार के कपड़ा के ब्रांड हैं, इसके साथ साथ 10 जूतों के ब्रांड हैं, 9 कपड़ों के अन्य ब्रांड हैं, यानी कि कुल मिलाकर 77 ब्रांड है, जिसमें से 77 वस्तुओं की अगर बात करें तो अब 11 वस्तुओं का निर्यात तो बिल्कुल शून्य हो चुका है, भेज ही नहीं पा रहे हैं। और उसमें से 3 वस्तुओं का निर्यात है वो $1000 से भी कम हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है। 12 वस्तुओं का निर्यात $10,000 से कम हो चुका है, 14 वस्तुओं का निर्यात $50,000 से भी कम हो चुका है, और अगर बात करें 26 वस्तुओं का निर्यात तो वो यहाँ पे $50,000 से भी कम हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि 77 जो प्रोडक्ट थे उसके अंदर एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसके अंदर ग्रोथ देखी गई है, जबकि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट देख लिए गए हैं जिसमें कि लॉस आ रहा है। यानी कि हम जो डिलीवरी मांग रहे हैं वो डिलीवरी ही पूरी नहीं कर रहे। और ये कोई प्राइवेट कंपनियों का काम नहीं है दोस्तों। प्राइवेट कंपनियां जरूरी नहीं है वो ऐसा यहाँ पे फुलफिल करे या फिर पूरा प्रोडक्ट भेज सके, लेकिन
कहीं ना कहीं सरकार को भी बहुत बड़ा फायदा है, या फिर हम कहें कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर भी बहुत बड़ा फायदा है। तो सरकार को इस चीज के ऊपर कदम उठाना चाहिए, सरकार को एक बढ़िया एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं इनको जो एक्सपोर्ट की व्यवस्था है उसके अंदर सुधार करना चाहिए। इन्वेस्ट करना है तो यहां पर करिए, क्योंकि आपने पहले से ही बहुत सी ऐसी चीजें बनाकर खड़ी कर दी हैं जो कि बिल्कुल भी काम की नहीं है, लेकिन यहां पर आप कर नहीं रहे, तो ये सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों क्या आपको भी यही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।